नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दो ग्रुपों के दरमियान झड़पों में एक नौजवान हलाक, कई ज़ख्मी। मुश्तइल हुजूम ने दुकानों को लगा दी आग। सिकंदराबाद में एक मंदिर में मूर्ति को पहुंचाया गया नुकसान, मुकामी अवाम का एहतजाज। मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने भी मूर्ति का किया मुआयना। मुंबई से जिद्दा मस्कत जाने वाली इंडिगो की 2 परवाज़ों में बम की धमकी से सनसनी। नामपल्ली अदालत वज़ीर कोंडा सुरेखा के केस की 18 अक्टूबर को करेगी समाअत। सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई बाबा सिद्दीकी की आखिरी रसूमात। इनके कत्ल केस में अब तक 3 अफराद हुए गिरफ्तार। राजा सिंह घर पर नज़रबंद। सिकंदराबाद में वाक़ई मंदिर का दौरा करने का किया था ऐलान। 24 घंटे में पूरा नेटवर्क ख़त्म कर दूंगा। बाबा सिद्दीकी के कत्ल से गमज़दा पप्पू यादव का गैंगस्टर को खुला चैलेंज। अब पेश है खबरों की तफसील। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम में एक शख्स हलाक और दीगर कई ज़ख्मी हो गए। तफसीलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश के बहराइच के गांव में इतवार 13 अक्टूबर को दुर्गा मूर्तियों के विसर्जन के दौरान डीजे बजाने पर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम हुआ, जिसमें गोली लगने से एक 22 साला नौजवान की मौत हो गई, जबकि कई अफराद ज़ख्मी हो गए। वाक़े के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई और मुश्तइल हुजूम ने कई गाड़ियों और दुकानों को आग लगा दी, जिसके बाद पुलिस ने हालात को काबू में करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया। ज़िला इंतज़ामिया ने महज इलाके में इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी। पुलिस ने इस मामले में कम से कम 30 अफराद को हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने इस वाक़े का नोट लेते हुए सूरत हाल पर बात करने के लिए आला अफसरान के साथ इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, बहराइच के महसी में कानून व इंतज़ाम को ख़राब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सबकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा और फसादियों और इस वाक़े में कोताही बरतने वालों की शनाख्त करके इनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिकंदराबाद के इलाके में एक मंदिर के करीब कशीदगी देखी गई, क्योंकि मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही मंदिर के करीब बड़ी तादाद में लोग जमा हो गए, जिन्होंने इस वाक़े पर एहतजाज करते हुए इसमें मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की और नारेबाजी की, जिसकी इत्तला के साथ ही पुलिस की भारी तादाद वहाँ जमा हो गई। इस एहतजाज की इत्तला के साथ ही मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी भी वहाँ पहुँच गए, जिन्होंने कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद से बात की और मंदिर में मूर्ति का मुआयना किया, जिसको नुकसान पहुँचाया गया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से हैदराबाद में बिलखुसूस नवरात्रि की पूजा के मौके पर कई तरह के वाक़यात सामने आए हैं। उन्होंने नुमाइश ग्राउंड में मूर्ति को नुकसान पहुंचाने और दीगर इलाकों में मूर्तियों को नुकसान पहुंचाने के वाक़यात का हवाला दिया। भाग्यनगर में जो सिकंदराबाद एरिया के मोंडा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिवीज़न के संबंध में जो कुम्मरवाड़ा है, कुम्मरगुड़ा, इस कुम्मरगुड़ा में जो मुत्यालम्मा मंदिर बहुत पुरातन मंदिर है, लोग बहुत मानते हैं इस मंदिर को। अभी अभी नवरात्रि उत्सव भी इस माता के मंदिर में बहुत शानदार लोग भक्ति से कार्यक्रम भी किया है। लगातार 10 दिन से कार्यक्रम चल रहे। अभी सुबह सुबह आज 4 बजे के आसपास एक मुस्लिम के समुदाय के एक व्यक्ति मंदिर में अपमान करते हुए घुसकर माताजी को उठाकर अपमान किया है, डिस्ट्रॉय करने के लिए प्रयास किया है। ये बहुत हैदराबाद शहर के लिए, हिंदू समाज के लिए अपमान मानते हैं। कुछ लोग देखकर उनको पकड़ लिए, पुलिस को हैंडओवर किया। अगर हमारे स्थानीय लोग अगर नहीं पकड़े तो कोई चोरी करने के लिए आया, ऐसा पुलिस बोलते थे, मगर चोरी के लिए नहीं है।
हिंदू समाज को अपमान करने के लिए, हम माता के मानते हैं, माता को अपमान करने के लिए अभी अभी नवरात्र में इतना भक्ति से हम डेडिकेशन के साथ जो हम पूजा किए, इसी जगह पर आना, अपमान करना बहुत गलत है। लगातार हैदराबाद में अलग अलग जगह ऐसा इंसिडेंट्स हो रहे, जानबूझकर कुछ लोग इस इंसिडेंट्स करके हैदराबाद में टेंशन क्रिएट करने के लिए, हैदराबाद में कम्युनल राइट्स बढ़ाने के लिए, हैदराबाद में दो अमन शांति दूर करने के लिए लोकल लोगों से मिलकर ये काम कर रहे हैं। हम इस विषय पर मैं सीएम से भी बात करूंगा। अभी पुलिस कमिश्नर को बुलाया स्पॉट में, पुलिस कमिश्नर से सुबह से बात कर रहा हूं। अभी बिल्कुल इस विषय पर हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए। वो व्यक्ति कौन है, कौन सा स्टेट से आए हुए हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो किधर किधर से आए, क्यों आए हैदराबाद में इनको कौन शेल्टर दिया है, कितने दिन से है, क्या ट्रेनिंग ले रहे, ये सब हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए और जनता के सामने आना चाहिए। हम पूरा इस जो हमारा ऊपर अपमान करते हुए माता जी का मूर्ति को जो अपमान किया है, हम हिंदू समाज के तरफ से पूरे खंडन कर रहे। मैं इस विषय पर मुख्यमंत्री से भी बात करूंगा। आने वाले दिन में हैदराबाद शहर में जितने भी मंदिर हैं, सभी मंदिरों को सीसी कैमरा से लगाना, सभी मंदिरों के पास और जरूरत पड़े तो पिकेट से लगाना, और जो सेंसिटिव एरियाज है, सेंसिटिव एरिया में प्रोटेक्शन करना। हमारे को मुझे मालूम है, मैं हैदराबाद में पुराने शहर में देखा हूँ, अलग अलग जगह हमारा मंदिरों को तोड़ा है, अलग अलग जगह हमारा मंदिरों को पूरा कब्जा किया हैदराबाद शहर में, पुराने शहर में। अभी पूरा नया शहर में ऐसा हम होने नहीं देंगे। बिल्कुल हर कदम कदम पर जो कम्युनल फोर्सेस है हमारा हिंदू समाज को अपमान करते हैं, बिल्कुल हम हिंदू समाज के रक्षा के लिए हम जेल को जाने को तैयार है, लड़ने को तैयार है। मगर मैं पुलिस वाले से यही करता हूँ, हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए, इस विषय पर पूरा एक्शन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी के साथ होना चाहिए। क्योंकि हैदराबाद में जब भी इंसिडेंट होता है, मेंटली डिजास्टर है, कुछ लोग बोलते हैं चोरी के लिए आए हैं, ऐसा बोलते हैं। ये चोरी के लिए नहीं है, मेंटल डिजास्टर के नहीं है, हिंदू समाज को अपमान करते हुए, हिंदू समाज के ऊपर अट्रैसिटीज करते हुए आए व्यक्ति है। इससे हाई लेवल इंक्वायरी होना चाहिए। इससे कबल खबर आई थी कि एयर इंडिया की परवाज़ को दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी क्योंकि इसको बम की धमकी मौसूल हुई थी। अब महाराष्ट्र के मुंबई से जिद्दा और मस्कत के लिए परवाज़ करने वाली इंडिगो के 2 तैयारों को टेक ऑफ करने से कबल बम की धमकी मिली, जिससे फौरी तौर पर हिफाजती जाँच और ख़तरे से बचने के लिए दीगर इक़दाम किए गए। मौसूला इत्तलात के मुताबिक इंडिगो की फ़्लाइट नंबर 6E1275 मुंबई से मस्कत और फ्लाइट नंबर 6E56 मुंबई से जिद्दा में बम रखे जाने की धमकी मिली थी और दोनों तैयारों को मुकम्मल सिक्योरिटी चेकिंग के लिए अलग अलग इलाके में ले जाया गया। इन वाक़यात की तस्दीक करते हुए इंडिगो के तर्जुमान ने कहा, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग तरीक़ेकार के बाद लाजमी सिक्योरिटी जांच फौरी तौर पर शुरू की गई है। तर्जुमान ने कहा कि एयरलाइन तमाम मुसाफिरों और अमले के अरकान की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी अफसरान के साथ मिलकर काम कर रही है। नामपल्ली की खुसूसी अदालत ने BRS के वर्किंग सदर KTR की जानिब से वज़ीर गुंडा सुरेखा के ख़िलाफ़ दायर की गई दरख्वास्त की समाअत को 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया। ये अगली समाअत में KTR और 4 अहम गवाहों बालिका सुमन, सत्यवती राठौड़, T उमा और D श्रावण के बयानात रिकॉर्ड किए जाएंगे। जैसा कि अदालत ने तस्दीक की है, ये केस जिस पर अवाम और सियासी हलकों की ख़ास नज़र है। महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर व 3 बार के MLA बाबा सिद्दीकी के कत्ल वाक़े से पूरे मुल्क में हंगामा बरपा है। इससे कबल सियासी पार्टियों और कई अहम शख्सियात ने अपने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। इस दरमियान बिहार के आज़ाद रुकन पार्लियामेंट पप्पू यादव ने मुबैना गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को खुला चैलेंज दिया है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर कानून इजाज़त दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे जराइम पेशे के पूरे नेटवर्क को ख़त्म कर दूँगा। बाबा सिद्दीकी के कत्ल से गमज़दा पप्पू यादव अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सके और उन्होंने एक्स पर लिखा, एक जराइम पेशा जेल में बैठकर सभी को चैलेंज दे रहा है, लोगों को मार रहा है, लेकिन सभी तमाशाई बने हुए हैं। वो कभी सिद्धू मूसेवाला को कत्ल करवा देता है, कभी करनी सेना को और अब सनतकार अवामी रहनुमा को कत्ल करवा दिया। पप्पू यादव ने कहा कि अगर कानून इजाज़त दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे जराइम पेशे के पूरे नेटवर्क को ख़त्म कर दूँगा।
बंजारा हिल्स पुलिस ने डीजे साउंड लगाने पर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेयर और दीगर 2 अफराद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। ज़राए के मुताबिक बंजारा हिल्स के एमबीटी नगर में मेयर विजय लक्ष्मी की निगरानी में बदकम्मा त्यौहार के मौके पर रात के 11:30 बजे के करीब ज़ोरदार आवाज़ से डीजे चलाया जा रहा था। इस मौके पर बंजारा हिल्स पुलिस ने पहुंचकर इस पर एतराज़ किया तो मेयर विजय लक्ष्मी ने पुलिस अहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया, जबकि मजहबी त्योहारों में डीजे साउंड के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पुलिस मुलाजिमीन ने इस वाक़े की इत्तला अपने आला अहदेदारों को दी, जबकि आला अहदेदारों ने मेयर विजय लक्ष्मी, ऑर्गेनाइज़र विजय कुमार और डीजे साउंड मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीजेपी के रुकन असम्बली टी राजा सिंह को सिकंदराबाद के एक मंदिर का दौरा करने से पुलिस ने रोक दिया और इन्हें घर पर नज़रबंद कर दिया। बता दें कि सिकंदराबाद में वाक़ एक मंदिर में मूर्ति को नुकसान पहुंचाया गया, जिसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, जबकि राजा सिंह को घर पर नज़रबंद कर दिया गया। राजा सिंह ने मंदिर में मूर्ति की बेहुरमती पर मुकम्मल तहक़ीक़ात और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। సికింద్రాబాద్ మార్కెట్ పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్ లో మా అమ్మవారి విగ్రహంని ఏ విధంగా ధ్వంసం చేసిండు ఒక ముస్లిమ్స్ వ్యక్తి, అదే విధంగా ఇంకా 2 పైలటింగ్ కూడా చేస్తారు. మొత్తం మీడియాలో కూడా వచ్చింది, సీసీటీవీ కూడా వచ్చింది. మా హిందూ కార్యకర్తలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకి ఇమీడియట్ గా అరెస్ట్ చేయాలని వాళ్ళు ఒక నిరసనగా అక్కడ కూర్చున్నారు. ప్రతి ఒక్క పొలిటికల్ లీడర్ని అక్కడ రానిస్తున్నారు, కానీ నాకెందుకు హౌస్ అరెస్ట్ చేస్తున్నారు నాకైతే అర్థమైతలేదు. పొద్దు నుంచి మా లోకల్ పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి కానీ ఇన్స్పెక్టర్ గారు, ఏసీపీ గారు అందరు కూడా మా ఇంటి చుట్టుపక్కల మొత్తం ఒక టెర్రరిస్ట్ ని ఎట్లా బ్లాక్ చేస్తారు ఆ విధంగా నాకు బ్లాక్ చేసి పెట్టినారు. నేను అడగాలి ఒక్కటే అడుగుతున్నా, ప్రతి ఒక్క లీడర్ కి అక్కడ రానిస్తున్నారు. అక్కడ గుడి ప్రాంగణంలో గాని, అక్కడ ధ్వంసం జరిగిన ఆ ప్లేస్ లో గాని ప్రతి ఒక్క లీడర్ వస్తుంది చూస్తుండు. వాళ్ళు ఏం చెప్పాలి హిందూ కార్యకర్తలకి చెప్పి వెళ్తున్నారు, కానీ నాకెందుకు ఆపుతున్నారు అర్థమైతలేదు. నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి అదేవిధంగా పోలీస్ కమిషనర్ గారికి ఒక్క రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. మా గుడి పలగొడుతున్నారు, కానీ ఆ వ్యక్తి అరెస్ట్ అయిన తర్వాత ఒక స్టేట్మెంట్ వస్తుంది, ఈయన కొద్ది మెంటల్లీ డిస్టర్బ్ ఉన్నారు, అందుకోసం ఈ విధంగా అయినా చేసిండు. గతంలో కూడా మేము చూసినాం, ఓల్డ్ సిటీలో గానీ న్యూ సిటీలో గానీ ఎక్కడిక్కడ చాలా వరకు గుళ్ళు పైన దాడి జరిగిన తర్వాత ఒక స్టేట్మెంట్ వస్తుంది పోలీస్ నుంచి, ఆయన కొద్ది మెంటల్లీ డిస్టర్బ్ ఉన్నాడు అందుకోసం చేసిండు. నేను అడగాల్ది ఒక్కటే అడుగుతున్నా, ఒకవేళ వ్యక్తి మెంటల్లీ డిస్టర్బ్ అయితే మా హిందూ గుళ్ళు ఎందుకు కనబడుతుంది? ఎందుకు ఆయనకి మస్జిద్ కనబడదు? ఎందుకు ఆయనకి దర్గా కనబడదు? హిందూ టెంపుల్ ఎందుకు కనబడుతుంది? మొత్తం ఇట్లాంటి స్టేట్మెంట్ రాకుండా చూడాలని ఈ యాక్సిడెంట్ లో వాస్తవం ఏముంది, మా అమ్మవారి విగ్రహం ఏ విధంగా ఆయన పలగొట్టిండు, ఏ విధంగా కాలు తన్ని ఆ గేట్ లోపట వెళ్ళిండు, గుడి లోపట వెళ్ళిండు, వాస్తవం ఏముంది అది టోటల్ గా బయటికి చెప్పాలి పోలీస్ అధికారులని నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఇంకా 2 పరారీలు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా ఇమీడియట్ గా అరెస్ట్ చేయాలని నేను పోలీస్ అధికారులకి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. మాకు ఎన్ని రోజు మీరు హౌస్ అరెస్ట్ చేస్తారు? ఇవాళ రేపా ఎన్ని రోజు హౌస్ అరెస్ట్ చేస్తారు? ఇవాళ లేకపోతే రేపు మేము వెళ్తాం, సైడ్కి వెళ్తాం. అసలు మా కార్యకర్తలు ఎంబడి మేము నిలబడాలని ఇవాళ అనుకున్నాం, కానీ పోలీసులు ఈ విధంగా మాకు హౌస్ అరెస్ట్ చేస్తారని నేను అనుకోలేదు. కానీ ఇవాళ లేకపోతే రేపు మేము సైడ్కి వస్తాం, పక్కా వస్తాం, మా గుడి దర్శనం కూడా చేసుకుంటాము. అదేవిధంగా ఇమీడియట్ గా ఈ యాక్సిడెంట్ లో ఈ జరిగిన దాడిలో ఎంతమంది ఉన్నారు అందరికీ అరెస్ట్ చేయాలని నేను పోలీస్ అధికారులకి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. कल यानी 13 अक्टूबर की शाम बाबा सिद्दीकी की बांद्रा रिहाइश गाह के बाहर नमाज जनाजा अदा की गई और इनकी जज्द खाकी को मुंबई लाइन्स के बड़े कब्रिस्तान में सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। इनकी आखिरी रसूमात में एनसीपी अजीत पवार और तमाम आला क़ियादत ने शिरकत की। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के बाद फिल्मी अदाकार सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सलमान खान के घर पर रवां साल अप्रैल में फायरिंग की थी। बाबा सिद्दीकी के न सिर्फ सियासी हलकों में बल्कि बॉलीवुड के सितारों से भी अच्छे ताल्लुकात थे। बाबा सिद्दीकी को सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया, जबकि इनके कत्ल में मुलविस 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया।
शहर हैदराबाद के शमशाबाद में चलती कार में अचानक आग लग गई। कार में सवार अफराद राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जा रहे थे कि इनकी कार के इंजन में अचानक आग लग गई। ताहम कार में सवार अफराद ने फौरी चौकसी का मुजाहरा किया और कार से नीचे उतर गए, जिसके नतीजे में एक बड़ा हादसा टल गया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड के एहलकारों ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। मैं कॉल किया ना सर, मैं किस मोबाइल पे कॉल किया मैं? गुजरात में मंशियात के एक और बड़े रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने 500 किलो कोकीन बरामद की है, जिसकी कीमत 5000 करोड़ रुपए बताई जाती है। वाज़ेह है कि दिल्ली पुलिस और गुजरात पुलिस ने एक मुश्तरका ऑपरेशन में 5000 करोड़ रुपए की कोकीन बरामद की है। ये 518 किलो कोकीन गुजरात की एक कंपनी से पकड़ी गई। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हाल ही में दिल्ली से 700 किलो से ज़ायद कोकीन बरामद की थी। तफ्तीश के दौरान ये बात सामने आई कि बरामदशुदा ड्रग्स फॉर्मर सोल्यूशन सर्विस नामी कंपनी की है। अब इस मामले में अब तक कुल 1299 किलोग्राम कोकीन और 400 किलो हाइड्रोपोंगथाई चरस बरामद की गई है, जिसकी कुल मालियत 13,000 करोड़ रुपए बताई गई। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से इंदिरम्मा हाउसिंग के लिए कमेटियों की तश्कील के ऐलान पर मुधोल में ग्राम सभा का इनेकाद अमल में लाते हुए 5 अफराद बशमूल ख़वातीन पर मुश्तमिल इंदिरम्मा कमेटी का इंतखाब अमल में लाया गया। इस मौके पर एजाजुद्दीन साबिक़ा MPP मुधोल ने नौमुंतखबा इंदिरम्मा कमेटी के ज़िम्मेदारान को मुबारकबाद पेश की और मुस्तहिक़ आवाम तक इंदिरम्मा स्कीम को पहुँचाने की ख्वाहिश की। तेलंगाना सरकार की तरफ से इंदिरम्मा कमेटी काम करना बोलकर ग्राम पंचायत को सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन आए। उसी ज़मन में आज मुधोल ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का इनेकाद अमल में आया और इस ग्राम सभा में मुधोल के पूरी अवाम तकरीबन हर जात के लोग आकर इस ग्राम पंचायत में ग्राम सभा का निर्णय लिया है। इस निर्णय में सबकी राय से, सबकी मेजॉरिटी से आज 5 मेंबर का इंतखाब अमल में आया। 5 मेंबर को मुंतखब किया गया, जिसमें चिन्नक का डोकरा ग्रुप से वाबस्ता और एक बाबू SC से, सैनात BC और हमारे जनरल में इमरान खान साहब, ये 5 लोगों को महानंदा डोकरा ग्रुप से 5 लोगों को ग्राम पंचायत में मुधोल के अवाम जिसको मेजॉरिटी के तौर पर मेजॉरिटी बताए उनको मुंतखब किया गया। और आज हमारे पास इस कमेटी की मेंबरशिप के लिए कई दावेदार थे, लेकिन उनके साथ गांव की अवाम का ताउन नहीं था। ताउन नहीं होने की वजह से यहाँ पर ग्राम पंचायत में ग्राम सभा में गड़बड़ करने की कोशिश करे, लेकिन अवाम का जो मशवरा था, ग्राम पंचायत ऑफिसर जो भी थे, मेजॉरिटी को देखते हुए इन 5 मेंबरों को मुंतखब किया। और इसमें इस 5 मेंबर को सबकी यही राय, यही मशवरा है, इंदिरम्मा कमेटी आने वाले वक्त में हाउसिंग का लोन देने के लिए ये कमेटी को बनाया गया। और ये लोगों से हम गुजारिश करते हैं कि गरीब लोगों तक इसकी मदद सरकार की तरफ से जो मदद। शहर हैदराबाद के मासब टैंक में वाक़ पोचम्मा बस्ती में डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर फूल माला डालकर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर TNGOs यूनियन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद के सदर KR राजकुमार, रविंदर, अब्दुल्ला और बालाजी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 ग्रुपों के दरमियान झड़पों में एक नौजवान हलाक, कई जख्मी। मुश्तइल हुजूम ने दुकानों को लगा दी आग।
सिकंदराबाद में एक मंदिर में मूर्ति को पहुंचाया गया नुकसान, मुकामी अवाम का एहतजाज। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने भी मूर्ति का किया मुआयना। मुंबई से जिद्दा मस्कत जाने वाली इंडिगो की 2 परवाज़ों में बम की धमकी से सनसनी। नामपल्ली अदालत वजीर कोंडा सुरेखा के केस की 18 अक्टूबर को करेगी समाअत। सरकारी एजाज़ के साथ अदा की गई बाबा सिद्दीकी की आखिरी रसूमात। इनके कत्ल केस में अब तक 3 अफराद हुए गिरफ्तार। राजा सिंह घर पर नज़रबंद। सिकंदराबाद में वाक़ई मंदिर का दौरा करने का किया था ऐलान। 24 घंटे में पूरा नेटवर्क ख़त्म कर दूंगा। बाबा सिद्दीकी के कत्ल से गमज़दा पप्पू यादव का गैंगस्टर को खुला चैलेंज। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।